तो आज मैं आपको जेडिसिस स्पीड कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये आपको इंडस्ट्री में बहुत जगहों पे मिलेगी और आप इलेक्ट्रिकल में काम करते हो चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करते हो, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ लो, बहुत आसान है, आप इसको बस समझ लो और ऑटोमेटिकली आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे और कहीं पे भी आप फंसोगे नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाते हो ना, तो आपको खासकर बेल्ट वगैरह में, और जब रात के समय यदि बेल्ट का प्रॉब्लम आ गया ना, तो वहाँ पे फिर आपकी हालत ख़राब होनी ही वाली है। यदि आप शिफ्ट में हो, खासकर नाइट शिफ्ट में, कभी कभार बारिश के दिनों में, ठंडी के दिनों में, यार बहुत मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपका, एक मिनट में थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे पीछे करता हूँ ताकि आपको ये जो है ना, टारगेट प्लेट कहते हैं। टारगेट प्लेट के नीचे देखो यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अब देखो ये जिसने भी लगाया है उल्टा लगाया है। क्यों उल्टा लगाया है? ये नीचे से ऊपर की ओर लगा हुआ है। अब बताओ, यहाँ पे डस्ट गिरेगा तो इसके ऊपर कोटिंग आएगी या नहीं? इसके ऊपर कोटिंग आएगी तो फिर क्या होगा, ये अननेसेसरी यहाँ पे कवर होने लगेगा और फिर इसको सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा और फिर क्या होगा, फिर मोटर ट्रिप होती रहेगी। तो ये जिसने भी लगाया है गलत लगाया है। जो भी उस वक्त यहाँ पे शिफ्ट इंजीनियर होगा, चाहे कोई भी होगा, तो उसने गलत लगाया। तो मैं इसको ज़रूर देखा हूँ अभी, तो मैं इसको ठीक करवा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप देखो, ये प्रॉब्लम आपको बहुत जगह मिलेंगे। ये दिख रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर नीचे से ऊपर की तरफ लगाया है, ठीक है। भले आपको जगह नहीं मिल रहा कहीं पे लगाने का, तो आप ऐसा अरेंज करो कि ऊपर से नीचे की ओर लगे, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। अदरवाइज जो डस्ट है, जो कोल उड़ रहा है, वो यहाँ पे इसके ऊपर जमा होने लगेगा और ये आपको परेशान करेगा, बार बार ये ड्राइव को ट्रिप करेगा, ठीक है। ये केबल है। अब देखो ये कंट्रोलर में कैसे जाता है, ये है कंट्रोलर। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, इसमें तो सप्लाई आती है, आपको सप्लाई वाली वायर मिलेगी, 110 220 जो भी है वो मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे ये सेंसर के वायर यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, 3 वायर सिस्टम, 2 वायर सिस्टम जो भी है यहाँ पे आपको कनेक्ट होता है। उसके बाद रिले का आउटपुट भी है यहाँ पे, है ना। ये इनपुट सप्लाई है प्लस ये रिले का आउटपुट, जो आउटपुट जाएगा वो यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेगा। इसको समझो यहाँ पे क्या चीज़ है। अगर आपके पास ऐसा नहीं भी मॉडल है तो भी इसी तरह का ही चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इनके थ्रू हम स्पीड का जो है ना, मतलब कितना स्पीड होना चाहिए, वो स्पीड वगैरह इसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें जो ऑन कर दोगे तो सपोज़ कि ये मान लिया, सपोज़ कि ये अभी फ़िलहाल 500 आरपीएम के लिए आपको सेट करना है, ठीक है। आपको इसको कम करना है या बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे जो सेटिंग रहता है, यहाँ पे लिखा होगा, आपको डब्बे में मिल जाएगा कि किस स्विच को ऑन करने पे इसकी स्पीड वैल्यू कितनी हो जाती है मैक्सिमम। उसके अकॉर्डिंगली आप इसको तैयार करते हो। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अभी आपको जो मैंने टारगेट प्लेट दिखाया ना, टारगेट प्लेट में क्या होता है, टारगेट प्लेट में ये जो रहते हैं ना इस तरह के, इनकी क्वांटिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो पल्स जो है वो काउंट नहीं कर पाएगा। मतलब समझो कैसे, अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो अगर ये एक रोटेशन ये घूम रहा है तो ये 8 बार पल्स ले रहा है, ठीक है, 8 पल्स ले रहा ना। तो अगर इसको मैं आधे कर दूँ, सिर्फ 4 रखूँगा तो क्या होगा, 8 की जगह 4 आएगा। अगर सिर्फ 2 रखूँगा तो फिर क्या होगा, 2 आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट कर लेना है और यहाँ पे जो सेटिंग्स है, कितना आपको इसका पल्स जो स्पीड है, कितना 1 मिनट में कितने पल्स पे आपको इसको मतलब एक तरह से समझो कि सेट करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इन स्विचेस के थ्रू आप सेट कर सकते हो, ठीक है। वो सेट करने के बाद आप यहाँ पे देखो, ये परसेंटेज हो गया स्पीड का। अगर आप इसको 10 में रख दोगे घुमा के, तो ये 100% स्पीड पे आपका सेट हो गया। सपोज आपने 500 आरपीएम आपने बना दिया इसको, ठीक है। तो अब ये आपने जब इसको पूरा सेट कर दिया तो ये आपका 500 पूरा आरपीएम को ये कैलकुलेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो
ट्रिप जो है, ट्रिप में भी ये परसेंटेज हो गया आपको, कितना आपको परसेंटेज में इसको ट्रिप कराना है। अगर 5 पे सेट कर देंगे तो 50%, मतलब मैंने 500 RPM, 500 तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें थोड़े से कम भी रहेंगे आपको। उसके हिसाब से फिर आप जब करते हो, मान लिया 40 है, 50 है, 100 है, 200 है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसको जब फुल RPM दे देते हो, यानी 10 पे जब आप इसको फुल इस पर सेट कर देते हो, तो ये जो RPM है वो पूरा 100% वो कैलकुलेशन में आ जाएगा, राइट। ट्रिप में भी आपको क्या करना है कि कितना RPM कितना परसेंटेज हो जाने पे ये ट्रिप करेगा, वो आप यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हो। इसको नॉब को घुमाइएगा तो फिर आपका ये ट्रिप जो है वो एडजस्ट होगा। यहाँ पे आपको कुछ मैं दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उल्टा है, यहाँ पे देखो, इसको उल्टा करके देख लेना है ना। देखो 5 to 50 यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, 5 to 50, देन 50 to 500, 500 to 5000, 500 to 5000 है, यहाँ पे भी ऊपर भी नीचे भी। इसमें स्विच का पोजीशन है, माइक्रो स्विच 1 2 3 4। इसमें जिसको ऑन करूँगा तो उसके हिसाब से ये स्पीड का जो है वो सेट वैल्यू वहाँ पे, मतलब उस रेंज को वो ले लेगा, उतना रेंज उसका मैंने समझो कि सेट कर दिया। और इसमें क्या है, यस नो, इसमें और भी चीज़ें हैं, स्पीड सेट, ठीक है, रिले ऑन, स्पीड सेट रिले ऑन, यहाँ पे क्या है, स्पीड सेट रिले ऑन, ये भी है इस तरह से, ऑन, और ये भी ऑन, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या है, सेंसर, हाँ NPN टाइप है, PNP टाइप है, कौन कौन सा जो सेंसर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे भी सेट करना है, किस चीज़ के लिए कौन सा आपको स्विच पोजीशन रखना है, वो भी आपको वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपकी वायरिंग की डिटेल दी हुई है, किस तरह से वायरिंग करनी है, 3 वायर है तो कहाँ, 2 वायर है तो कहाँ कनेक्ट करना है, इस टाइप से आपको करना है, करेक्ट। अब फिर से आते हैं वहाँ पे, ये आ गए। और ये जो है IBPD मतलब क्या है, इनिशियल बाईपास। स्टार्टिंग में जब तक बेल्ट हमारा टॉर्क ले रहा होता तो स्पीड तुरंत मिलेगी ऐसे ज़रूरी तो नहीं है ना, तो थोड़ी देर के लिए उसको हम लोग बाईपास यहाँ से करते हैं। इसको अगर आप सेट कर दोगे तो थोड़ी देर के लिए वो बाईपास हो जाएगा। और ये ट्रिप हो गया, ट्रिप का भी आपको मैंने बता दिया। ये हो वही माइक्रो स्विचेस हैं जिनको सेट करने पे RPM का आप यहाँ पे सेट वैल्यू सेट हो जाता है, मतलब 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 50 to 100 जो अभी मैंने आपको बताया उस हिसाब से ये उतना स्पीड पे सेट होगा। उसके हिसाब से फिर आप प्लेट बना के आप उसमें जोड़ते हो ताकि कितने पल्सेस मिले, ताकि ये मेरा जो डिवाइस है वो बिल्कुल वर्किंग में रहे। ये रिले हो गए, ये तो हमारा कार्ड का ट्रांसफार्मर हो गया। और जब भी ये पल्स लेता तो यहाँ पे ये लाइट जलेगी बुझेगी, जलेगी बुझेगी। और जब रिले ऑपरेट होता है तो उसके हिसाब से ये रिले हमारा, रिले की भी एक लाइट ऑन रहती है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम आते हैं बहुतों को कि इसकी सेटिंग क्या करनी होती है, तो मैंने फिर से आपको बता दिया ना आपको। तो अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना और उस हिसाब से फिर आप स्पीड सेंसर को एडजस्ट करने में आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। और इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि सेंसर जो हमेशा ऊपर से या फिर साइड से लगा होना चाहिए, इस तरह नीचे से नहीं लगी होनी चाहिए। वायर वगैरह बिल्कुल अच्छे से ड्रेस होनी चाहिए। जितना आप इसको अच्छे से रखोगे उतना आपकी मुश्किलें कम होंगी शिफ्ट वगैरह में। तो ये कोल एरिया है इसलिए काफ़ी ज़्यादा डस्ट होता है, तो इसको प्लास्टिक वगैरह से कवर करके रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। ये बंकर है। तो इसी तरह मैं आपको एक एक वीडियो धीरे धीरे लाता रहूँगा, उनको आप ज़रूर देखो। हर रोज़ जो शिफ्ट में आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो इस तरह से आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी। और मैं बता दूं कि जो ड्राइंग वाला कोर्स है वो उडेमी में मैंने अपलोड कर दिया है। जिसको भी ड्राइंग सीखनी है तो आप उडेमी में जाके उस कोर्स को आप देख सकते हो।
अगर कूपन डालते हो तो फ्रीली एक्सेसिबल है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर से अपनी रिव्यू ज़रूर देना, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।